एक कहानी जो आपकी लाइफ बदल सकती है। सोचो, एक आदमी जो जिंदगी से हार चुका है, डिप्रेशन में है और सोच रहा है कि सब कुछ खत्म हो गया। फिर एक दिन एक सिंपल टेक्निक यूज करके उसकी लाइफ चेंज हो जाती है। क्या आप भी ऐसे किसी फेज से गुजर रहे हो? टेंशन, स्ट्रेस, फेलियर का डर। आज आपको एक सिंपल फॉर्मूला बताऊंगी जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है, जो हर सक्सेसफुल इंसान यूज करता है। हम बात करने वाले हैं द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग बुक की। सो चलिए एक एक चैप्टर को एक कहानी की तरह समझते हैं और सीखते हैं कि कैसे पॉजिटिव थिंकिंग से आपकी लाइफ चेंज हो सकती है। चैप्टर 1, बिलीव इन योर सेल्फ। सोचो, एक आदमी जो हमेशा फेलियर महसूस करता था। उसको लगता था कि दुनिया उसके खिलाफ है, उसमें कोई टैलेंट नहीं है और वो जिंदगी में कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकता। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ऐसे ही कई लोग हर दिन अपने आप पर शक करते हैं। लेकिन एक दिन उस आदमी को एक सिंपल लाइन मिली जो उसकी लाइफ बदल सकती थी। आई कैन डू ऑल थिंग्स थ्रू क्राइस्ट विच स्ट्रेंथ मी। पहले तो उसको ये बस एक लाइन लगी, लेकिन जब उसने रोजाना इस लाइन को रिपीट करना शुरू किया तो धीरे धीरे उसका सोचने का तरीका बदलने लगा। पहले जो उसको इम्पॉसिबल लगता था वही काम उसे सिंपल और पॉसिबल लगने लगे। आपकी सबसे बड़ी रुकावट क्या है पता है? कई लोग खुद को दूसरों से कम समझते हैं। कोई स्मार्ट दिखने वाले लोगों के सामने कॉन्फिडेंट फील नहीं करता, कोई अपने पुअर बैकग्राउंड की वजह से शर्मिंदा महसूस करता है और कोई स्कूल या कॉलेज में अच्छा परफॉर्म नहीं करने की वजह से अपने आप को फेलियर मानता है। लेकिन सच ये है कि आप जितना सोचते हो उतना ही आपके एक्शंस भी रिएक्ट करते हैं। अगर आप रोज बोलते हो मैं कुछ नहीं कर सकता, तो सच में आप कुछ नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर आप ये सोच लो कि मुझे भगवान ने एक खास पर्पस के लिए बनाया है और मैं सक्सेसफुल हो सकता हूँ, तो सक्सेस जरूर मिलती है। चलो सेल्फ बिलीव का फॉर्मूला बताती हूँ। फर्स्ट, अपनी स्ट्रेंथ को लिखो। आपके अंदर क्या अच्छी क्वालिटीज हैं, राइटिंग, स्पीकिंग, पेशेंस या और कोई स्किल। सेकंड, डेली अफर्मेशन रिपीट करो। रोज सुबह और रात को बोलो, मुझे यकीन है कि मैं सक्सेसफुल हो सकता हूँ। थर्ड, नेगेटिव लोगों से दूर रहो। जो लोग हमेशा नीचे गिराने की कोशिश करते हैं उनसे दूर ही रहो। फोर्थ, फेलियर से सीखो। हर सक्सेसफुल इंसान पहले फेल होता है, ये सिर्फ एक सीखने का स्टेप है। अपनी सोच बदलो तो दुनिया भी बदल जाएगी। फिर हम आते हैं चैप्टर 2 पे, अ पीसफुल माइंड जनरेट्स पावर। एक बिजनेसमैन जो हमेशा स्ट्रेस में रहता था, उसको लगता था कि उसकी टेंशन कभी खत्म ही नहीं होगी। रात को लेट तक काम करना, ऑफिस की प्रॉब्लम्स को लेके सोचना और दिन भर गुस्सा करना, ये उसकी लाइफ का एक हिस्सा बन गया था। एक दिन उसने एक फ्रेंड से पूछा, मैं इतना थकता क्यों हूँ? मुझ में बिल्कुल एनर्जी नहीं रहती। उसके फ्रेंड ने एक सिंपल जवाब दिया, तुम्हारा दिमाग शांत नहीं है, इसलिए तुम थक जाते हो। ये सुन के उसको समझ आया कि जो लोग मेंटली शांत रहते हैं उनकी एनर्जी कभी खत्म नहीं होती। माइंड की रियल प्रॉब्लम क्या है पता है? ओवर थिंकिंग एंड स्ट्रेस। जब आपके दिमाग में हर वक्त स्ट्रेस, टेंशन और चिंता भरी होती है तो नेचुरली आपकी बॉडी भी उस टेंशन को महसूस करती है। फिर आप चाहे जितनी भी नींद ले लो, जितना भी रेस्ट कर लो, एनर्जी वापस नहीं आती। एक पीसफुल माइंड ही एक पावरफुल माइंड होता है। अगर आपको ज्यादा एनर्जी और कॉन्फिडेंस चाहिए तो आपको अपने दिमाग को शांत रखना सीखना होगा। चलो पीसफुल माइंड बनाने का फॉर्मूला बता देती हूँ। सबसे पहले रात को सोने से पहले कोई भी टेंशन वाली चीज मत सोचो और एक पावरफुल वर्ड्स पढ़ो, जैसे भगवान मेरे साथ है, मुझे कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। डेली 5 to 10 मिनट मेडिटेशन या प्रेयर करो। जितना हो सके शांत एनवायरनमेंट में टाइम बिताओ। जिस दिन से उस बिजनेसमैन ने ये स्टेप्स फॉलो करने स्टार्ट किए, उस दिन से उसका स्ट्रेस कम होने लगा और वो अपने काम में भी बेहतरीन परफॉर्म करने लगा। जो लोग शांत रहते हैं वही सबसे पावरफुल बनते हैं। फिर आते हैं हम चैप्टर 3 पे, हाउ टू हैव कॉन्स्टेंट एनर्जी। सोचो, एक क्रिकेट प्लेयर जो 5 घंटे तक ग्राउंड पर है, उसके मसल्स दुख रहे हैं, बॉडी थक गई है, लेकिन फिर भी जब मैच का फाइनल ओवर आता है तो वो एकदम एनर्जेटिक हो जाता है। ये कैसे पॉसिबल है? इसका आंसर है मेंटल एनर्जी। एक फेमस बेसबॉल प्लेयर फ्रैंक हिलर जब मैच के बीच में थक गया तो उसने एक सिंपल लाइन रिपीट की,
जो लोग भगवान पर विश्वास रखते हैं उनका बल बढ़ता रहता है, वो कभी थकते नहीं हैं। जब उसने ये लाइन अपने दिमाग में बार बार दोहराई तो उसकी एनर्जी ऑटोमेटिकली वापस आ गई। कई बार हम सोचते हैं कि सिर्फ अच्छा खाना और नींद लेने से एनर्जी आएगी, लेकिन रियलिटी ये है कि अगर आपके दिमाग में नेगेटिव थॉट्स और स्ट्रेस होगा तो आपकी एनर्जी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। जिस दिन आप अपनी सोच पॉजिटिव बना लोगे उस दिन आपकी एनर्जी भी बूस्ट हो जाएगी। हमेशा एनर्जेटिक रहने का फॉर्मूला क्या है? सबसे पहले नेगेटिव वर्ड्स का यूज कम करो। मैं थक गया हूँ की जगह बोलो मैं फ्रेश महसूस कर रहा हूँ। अपने गोल्स को याद रखो। अगर आपको किसी चीज की एक्साइटमेंट होगी तो एनर्जी ऑटोमेटिकली आएगी। डेली एक मोटिवेशनल थॉट रिपीट करो। मैं एक पावर हाउस हूँ, मेरे अंदर बहुत एनर्जी है। फिजिकल एक्सरसाइज और मेडिटेशन से माइंड फ्रेश रखो। अगर एक स्पोर्ट्स प्लेयर या बिजनेसमैन इन सिंपल टेक्निक को फॉलो करके एनर्जी मेंटेन कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हो। एनर्जी सिर्फ बॉडी से नहीं, माइंड से भी आती है। अपनी सोच को पॉजिटिव बनाओ, एनर्जी खुद आ जाएगी। फिर है चैप्टर 4, ट्राई प्रेयर पावर। एक लड़की थी जो जिंदगी के हर मोड़ पर स्ट्रगल कर रही थी। उसकी फाइनेंशियल कंडीशन खराब थी, घर के प्रॉब्लम्स भी बढ़ रहे थे और उसका कॉन्फिडेंस भी लो हो गया था। उसको लगा कि अब कोई रास्ता नहीं बचा है। एक दिन एक फ्रेंड ने उसको कहा, तुमने कभी दिल से प्रेयर की है? लड़की बोली, हाँ कभी कभी भगवान से मांगती हूँ लेकिन कुछ होता नहीं। उसकी फ्रेंड ने कहा, सच बताओ तुमने सिर्फ प्रेयर की है या विश्वास भी रखा है? ये सुनकर उस लड़की को समझ आया कि वो बस रोते हुए प्रेयर करती थी लेकिन विश्वास नहीं रखती थी कि भगवान उसकी सुनेंगे। प्रेयर सिर्फ मांगने का नाम नहीं है, विश्वास का नाम है। अगर आप सिर्फ रोते हुए कहोगे भगवान मेरी हेल्प करो और फिर डाउट करोगे कि हेल्प मिलेगी भी या नहीं, तो वो प्रेयर पावरफुल नहीं होगी। ऑथर पील कहते हैं कि प्रेयर को एक रियल कन्वर्सेशन बनाओ, एक शक्ति का सोर्स समझो। सिर्फ प्रॉब्लम्स के बारे में मत सोचो, सॉल्यूशन भी इमेजिन करो। फेथ के साथ बोलो मुझे आंसर मिल रहा है। उस लड़की ने प्रेयर का तरीका बदल दिया। उसने शिकायत करना छोड़ दिया और विश्वास के साथ मांगना शुरू किया। धीरे धीरे उसकी लाइफ बदलने लगी। उसको नए बिजनेस आइडियाज आए और फाइनेंशियल कंडीशन इम्प्रूव होने लगी। सिर्फ मांगो मत, विश्वास भी करो। चैप्टर 5, हाउ टू क्रिएट योर ओन हैप्पीनेस। एक आदमी जो हमेशा उदास रहता था, उसको उसकी लाइफ बेकार लगती थी। उसको लगता था कि मेरे पास खुशी का कोई रीजन ही नहीं है। एक दिन एक एक्सपर्ट ने उससे कहा, तुम एक हफ्ते के लिए सिर्फ मुस्कुराना और दूसरों से अच्छे शब्दों में बात करना शुरू करो। उस आदमी ने पहले तो सीरियसली नहीं लिया, लेकिन जब उसने ट्राई किया तो उसकी लाइफ चेंज होने लगी। क्योंकि ये सच है, जब आप खुश रहने की आदत डालते हो तो हैप्पीनेस ऑटोमेटिकली आपके पास आने लगती है। खुशी कोई बाहर की चीज नहीं है, बल्कि अंदर से आती है। कई लोग सोचते हैं मुझे प्रमोशन मिलेगा तभी मैं खुश रहूंगा, मेरे पास ज्यादा पैसे होंगे तभी खुशी मिलेगी। लेकिन ऑथर पील कहते हैं कि खुशी किसी कंडीशन पर डिपेंड नहीं करती, बल्कि एक डिसीजन है। जब भी उदास महसूस हो, किसी एक चीज के लिए शुक्रिया करो। छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढो। एक अच्छा दिन, एक अच्छी बात, एक प्यारा मोमेंट। हर दिन किसी न किसी को एक अच्छा कॉम्प्लीमेंट दो। उस आदमी ने ये सब ट्राई किया और 1 महीने के अंदर उसकी लाइफ में पॉजिटिविटी आने लगी। वो समझ गया कि खुशी अंदर से आती है, बाहर से नहीं। अगर आप खुश रहना चाहते हो तो खुशी चूज करना शुरू करो। फिर आता है चैप्टर 6, स्टॉप फ्यूमिंग एंड फ्रेटिंग। एक बिजनेसमैन हमेशा टेंशन में रहता था। उसको हर छोटी चीज की टेंशन थी, क्लाइंट्स, पैसा, मार्केट, बिजनेस ग्रोथ। उसके दोस्त ने एक दिन कहा, तुम जितनी टेंशन ले रहे हो क्या उससे प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है? वो सोचने लगा और बोला, नहीं, टेंशन सिर्फ और ज्यादा स्ट्रेस दे रही है, तो फिर क्यों टेंशन करें? ऑथर पील कहते हैं कि जितनी टेंशन कम लोगे उतनी ही तुम्हारी लाइफ बेटर होगी। आपको पता है कि ओवर थिंकिंग क्यों डेंजरस है? आप किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने की जगह उसी प्रॉब्लम के बारे में सोचते रहते हो। आपका दिमाग थक जाता है लेकिन कुछ फायदा नहीं होता। आपका स्ट्रेस बढ़ जाता है और हेल्थ भी खराब हो सकती है। टेंशन को कैसे खत्म करना है? हर दिन बस एक काम लिखो जो तुम सॉल्व कर सकते हो
और उस पर फोकस करो। अपने आप से पूछो, ये टेंशन 5 साल बाद भी इम्पोर्टेंट होगी क्या? अगर नहीं तो टेंशन छोड़ो। एक सिंपल प्रेयर बोलो, भगवान जो मेरे कंट्रोल में नहीं है उसको आप हैंडल कर लो। जिस दिन बिजनेसमैन ने ये फॉर्मूला यूज करना शुरू किया उस दिन से उसका स्ट्रेस 50% कम हो गया। टेंशन छोड़ने का सबसे बेस्ट तरीका है, जो आपके कंट्रोल में नहीं है उसको ओवरथिंक करना बंद करो। फिर बात करते हैं चैप्टर 7 की, एक्सपेक्ट द बेस्ट एंड गेट इट। एक सेल्समैन था जो हमेशा फेलियर फील करता था। जब भी किसी क्लाइंट से मिलने जाता उसके दिमाग में ये होता था पक्का ये डील नहीं होने वाली है। जब भी वो किसी नए क्लाइंट के पास जाता उसका कॉन्फिडेंस लो होता था। फिर वही होता जो उसने सोचा था, डील नहीं होती थी। एक दिन उसके एक मेंटर ने उससे कहा, तुम पहले ही हार मान लेते हो, जब तक तुम अपनी सोच नहीं बदलोगे तब तक कुछ नहीं बदलेगा। उसने एक सिंपल टेक्निक दी, जब भी किसी क्लाइंट के पास जाओ अपनी डील सक्सेसफुल होने का इमेज बनाओ। रोज रात को सोने से पहले अपने गोल्स को विजुअलाइज करो जैसे वो ऑलरेडी पूरे हो गए हैं। सुबह उठकर ये अफर्मेशन बोलो, मुझे बेस्ट मिलेगा और मुझे सक्सेस जरूर मिलेगी। सेल्समैन ने पहले तो इस टेक्निक को लाइटली लिया, लेकिन जब उसने ट्राई किया तो धीरे धीरे उसका कॉन्फिडेंस बढ़ने लगा। फिर क्या हुआ, उसकी सेल्स डबल हो गई। क्या आप जो एक्सपेक्ट करते हो वही होता है? साइंस कहती है कि आपका दिमाग वही अट्रैक्ट करता है जो आप एक्सपेक्ट करते हो। अगर आप हमेशा नेगेटिव सोचोगे तो नेगेटिविटी अट्रैक्ट करोगे। अगर आप पॉजिटिव सोचोगे तो पॉजिटिविटी अट्रैक्ट होगी। अगर आप सोच रहे हो कि मुझे सक्सेस जरूर मिलेगी तो आपका दिमाग आपको वैसे अपॉर्चुनिटीज दिखाने लगेगा जो आप पहले इग्नोर कर रहे थे। बेस्ट एक्सपेक्ट करने का फॉर्मूला बताती हूँ। रोज सुबह एक पॉजिटिव अफर्मेशन बोलो, आज का दिन मेरे लिए बेस्ट होगा। अपनी लाइफ को विजुअलाइज करो जैसे सब कुछ ऑलरेडी परफेक्ट है। फेलियर का नहीं, सिर्फ सक्सेस का इमेज बनाओ। जिस भी चीज की आप उम्मीद करते हो वही होता है, तो बेस्ट एक्सपेक्ट करो ताकि बेस्ट मिले। फिर आता है चैप्टर 8, आई डोंट बिलीव इन डिफीट। एक क्रिकेट प्लेयर था जो हर मैच के पहले नर्वस हो जाता था। उसको डर लगता था कि अगर उसने गलती की तो लोग क्या कहेंगे। एक दिन उसके कोच ने उसको कहा, अगर हार का डर तुम्हारे दिमाग में है तो तुम कभी जीत नहीं पाओगे। फिर उसने एक सिंपल एक्सरसाइज दी, रोज अपने दिमाग में बोलो, मुझे कोई हरा नहीं सकता जब तक मैं खुद हार नहीं मानता। अगर कुछ भी गलत हो जाए तो उसे एक लर्निंग एक्सपीरियंस समझो। सिर्फ सॉल्यूशन पे ध्यान दो, प्रॉब्लम पे नहीं। जिस दिन से उसने ये माइंडसेट अडॉप्ट किया उस दिन से वो कभी फेलियर को फेलियर नहीं समझा। हार सिर्फ तब होती है जब आप खुद हार मान लो। हेनरी फोर्ड ने एक बार कहा था, अगर तुम सोचते हो कि तुम जीत सकते हो तो तुम जीत सकते हो। अगर तुम सोचते हो कि तुम हार चुके हो तो तुम वैसे ही हार चुके हो। जिंदगी में हर कोई कभी ना कभी फेल होता है, लेकिन जो लोग हार मानने से मना कर देते हैं वही सक्सेसफुल बनते हैं। फेलियर से भी सीख कर आगे बढ़ो। जो भी सेटबैक आए उसे एक लेसन समझो। अपने फेलियर का एक लिस्ट बनाओ और सोचो कि आपने उससे क्या सीखा। हमेशा अपने गोल पे ध्यान दो, छोटी छोटी रुकावटों पे नहीं। जब तक आप खुद हार नहीं मानते तब तक आप जीत सकते हो। फिर आता है चैप्टर 9, हाउ टू ब्रेक द वरी हैबिट। एक औरत थी जो हर छोटी बात पे टेंशन लेती थी। उसको छोटी छोटी बातें भी डिस्टर्ब करती थी। अगर मेरे हस्बैंड लेट आए तो जरूर कुछ प्रॉब्लम होगी। अगर बच्चा स्कूल में अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा तो क्या होगा। अगर पैसे कम हो गए तो फ्यूचर कैसे चलेगा। वो दिन भर चिंता करती थी और रात को भी अच्छे से सो नहीं पाती थी। उसका स्ट्रेस उसकी हेल्थ पे असर डाल रहा था। एक दिन उसने एक साइकोलॉजिस्ट से बात करी जिन्होंने उसको एक सिंपल टेक्निक दी। जब भी टेंशन हो अपने आप से ये सवाल पूछो, क्या ये टेंशन 5 साल बाद भी इम्पोर्टेंट होगी। जो भी प्रॉब्लम है उसका एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन ढूंढो। अगर किसी चीज का सॉल्यूशन नहीं है तो उसके बारे में टेंशन लेना बंद करो। टेंशन का सॉल्यूशन है फेथ और एक्शन। कई बार हम सिर्फ टेंशन करते हैं लेकिन कोई एक्शन नहीं लेते हैं। जो लोग टेंशन को एक्शन में बदल देते हैं वही लाइफ में आगे बढ़ते हैं। एक बिजनेसमैन था जो हर वक्त अपने बिजनेस की चिंता करता था। एक दिन उसने अपनी हर चिंता को एक प्लान में कन्वर्ट कर दिया। जितना ज्यादा उसने एक्शन लेना स्टार्ट किया उतनी ही उसकी चिंता कम होती गई। तो अगर कोई प्रॉब्लम है तो या तो उसका सॉल्यूशन ढूंढो या फिर भगवान पे छोड़ दो। टेंशन सिर्फ आपका टाइम और एनर्जी वेस्ट करती है। जो चीज आपके कंट्रोल में नहीं है उस पे स्ट्रेस लेना बंद कर दो। फिर आता है चैप्टर 10, पावर टू सॉल्व पर्सनल प्रॉब्लम्स। एक
एक आदमी था जो हमेशा टेंशन में रहता था। उसको लगता था कि उसकी लाइफ सिर्फ प्रॉब्लम से भरी है। बिजनेस में लॉस, फैमिली में फाइट्स, हेल्थ भी खराब। उसको समझ नहीं आता था कि कैसे लाइफ के प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढे। फिर एक दिन उसने नॉर्मन विसेंट पील की एक टेक्निक ट्राई की। हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है, बस सही तरीके से सोचने की जरूरत है। उसने अपनी प्रॉब्लम्स को एक पेपर पे लिखना स्टार्ट किया और हर प्रॉब्लम के सामने एक पॉसिबल सॉल्यूशन लिखा। पहले तो उसको ये अजीब लगा, लेकिन धीरे धीरे उसको क्लैरिटी मिलने लगी। आपके पर्सनल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप कैसे निकाल सकते हो? प्रॉब्लम को लिखो। जब आप किसी चीज को लिख कर देखते हो तो वो और क्लियर हो जाती है। पॉसिबल सॉल्यूशन लिखो, छोटी से छोटी पॉसिबिलिटी भी लिखो। एक एक्शन प्लान बनाओ, कौन से स्टेप्स लेने हैं, क्या आप किसी एक्सपर्ट की हेल्प ले सकते हो। भगवान पे विश्वास रखो। जब आपको लगे कि कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है तो अपने फेथ को स्ट्रॉन्ग करो। एक बिजनेसमैन ने जब ये फॉर्मूला अपनी लाइफ में अप्लाई किया तो उसके फाइनेंशियल और पर्सनल प्रॉब्लम्स धीरे धीरे सॉल्व होने लगे। हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है, सिर्फ उसको ढूंढना सीखना होगा। फिर आता है चैप्टर 11, हाउ टू यूज फेथ इन हीलिंग। एक डॉक्टर ने अपने एक पेशेंट से कहा, सिर्फ मेडिसिन लेना काफी नहीं है। अगर तुम जल्दी ठीक होना चाहते हो तो तुम्हें पॉजिटिव रहना होगा। वो पेशेंट पहले हर वक्त कंप्लेंट करता रहता था कि मुझे कभी रिलीफ नहीं मिलेगा, लेकिन जब उसने अपनी सोच बदली और फेथ से हीलिंग का कंसेप्ट समझा तो उसकी रिकवरी और फास्ट होने लगी। फेथ से हीलिंग क्यों पॉसिबल है, चलो बताती हूँ। साइंस भी मानता है कि जो लोग पॉजिटिव और होपफुल रहते हैं उनकी बॉडी जल्दी रिकवर करती है। स्ट्रेस और नेगेटिविटी आपकी हेल्थ को और खराब करती है। जब आप बिलीव करते हो कि आप बेटर हो सकते हो तो आपका माइंड और बॉडी उस डायरेक्शन में काम करने लगती है। फेथ से हीलिंग का फॉर्मूला क्या है? रोज सुबह एक पॉजिटिव थॉट बोलो, मैं रोज बेहतर हो रहा हूँ, मेरी बॉडी स्ट्रांग हो रही है। प्रेयर और मेडिटेशन का यूज करो। नेगेटिव थॉट्स को दिमाग में आने मत दो। एक पेशेंट जो कई साल से बीमार था, उसको डॉक्टर्स ने कहा कि उसकी रिकवरी मुश्किल है, लेकिन उसने प्रेयर और पॉजिटिव सोच को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लिया। धीरे धीरे उसकी हेल्थ भी इम्प्रूव होने लगी। डॉक्टर्स भी सरप्राइज हो गए। फेथ और हीलिंग कनेक्टेड है। अगर आप अपनी सोच और फेथ को स्ट्रॉन्ग करते हो तो आपकी बॉडी भी स्ट्रॉन्ग हो जाती है। फिर आता है चैप्टर 12, When vitality sacs try this। एक आदमी हमेशा थका रहता था। उसको लगता था कि उसके पास बिल्कुल भी एनर्जी नहीं है। सुबह उठते ही टायर्ड महसूस होता था, काम करने में कंसंट्रेशन नहीं होता था, रात को भी अच्छी नींद नहीं आती थी। एक दिन उसने एक स्पिरिचुअल हीलर से पूछा, मुझे एनर्जी कैसे वापस मिलेगी? हीलर ने कहा, तुम्हारी बॉडी नहीं, तुम्हारा दिमाग थक गया है। ये सुनकर उस आदमी ने सोचा कि यार मैं तो हमेशा टेंशन और नेगेटिविटी में ही रहता हूँ, शायद इसीलिए मेरी एनर्जी इतनी कम हो गई है। एनर्जी को वापस पाने का फॉर्मूला बताती हूँ। अपने थॉट प्रोसेस को पॉजिटिव बनाओ। जब आप हर वक्त नेगेटिव सोचते हो तो आपकी बॉडी भी स्लो हो जाती है। अपने काम में एक्साइटमेंट लाओ। अगर आप किसी काम को बोरिंग समझोगे तो एनर्जी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। एक पावरफुल मंत्र रोज बोलो, मुझ में बहुत एनर्जी है, मैं एक्टिव और फ्रेश हूँ। डेली मेडिटेशन और एक्सरसाइज करो। एक फेमस बिजनेसमैन जब थक जाता था तो सिर्फ एक काम करता था, अपनी एनर्जी को मेंटली बूस्ट करता था। वो अपने अंदर एक पावरफुल थॉट जनरेट करता था जिससे उसको तुरंत एनर्जी मिलती थी। एनर्जी सिर्फ आपकी बॉडी में नहीं है, आपके माइंड में होती है। अपनी सोच को रिफ्रेश करो, एनर्जी खुद आ जाएगी। फिर आता है चैप्टर 13, इनफ्लो ऑफ न्यू थॉट्स कैन रीमेक यू। एक आदमी जो हमेशा कंप्लेंट करता था कि उसकी लाइफ बोरिंग है, प्रोग्रेस रुक गई है और कुछ नया हो ही नहीं रहा। उसको लगता था कि मुझे लाइफ में कुछ बदलाव चाहिए, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि कैसे। एक दिन उसके एक मेंटर ने उससे पूछा, तुम्हारी सोच नए तरीके से बदल रही है या नहीं? आदमी हैरान हो गया। उसने सोचा कि वो हर दिन वही पुरानी नेगेटिव बातें सोचता है, वही पुरानी तरीके से जीता है, तो नेचुरली उसकी लाइफ में कुछ नया होगा ही कैसे। ऑथर पील कहते हैं कि अगर आप नए तरीके से सोचना शुरू कर दोगे तो आपका पूरा जीवन बदल सकता है। नए थॉट प्रोसेस का फॉर्मूला बताती हूँ। रोज कुछ नया सीखने की आदत डालो, किताबें पढ़ो, नए लोगों से मिलो, नए आइडियाज एक्सप्लोर करो। हर दिन अपने दिमाग में एक नए आइडिया का एक्सपेरिमेंट करो। अपनी पुरानी नेगेटिव थिंकिंग को चैलेंज करो और नए पर्सपेक्टिव लाओ।
एक बिजनेसमैन जो फेलियर फील कर रहा था, उसने एक सिंपल टेक्निक यूज की। रोज सुबह एक नए आइडिया पर सोचना और उसको अपनी लाइफ में अप्लाई करना। धीरे धीरे उसकी क्रिएटिविटी बढ़ने लगी और उसको नई बिजनेस अपॉर्चुनिटीज दिखने लगी। अगर आप नए तरीके से सोचना शुरू कर दोगे तो नई अपॉर्चुनिटीज ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ में आने लगेगी। फिर आता है चैप्टर 14, रिलैक्स फॉर इजी पावर। एक आदमी हमेशा थका रहता था, उसको लगता था कि ज्यादा काम करना ही सक्सेस का सीक्रेट है। वो दिन भर काम करता, रात भर चिंता करता, लेकिन सक्सेस नहीं मिलती। उसकी बॉडी और माइंड दोनों एग्जॉस्ट हो गए। एक दिन उसके एक फ्रेंड ने उसको एक सिंपल टेक्निक दी, अगर तुम रिलैक्स करना नहीं सीखोगे तो तुम्हारी एनर्जी जल्दी खत्म हो जाएगी। ऑथर पील कहते हैं कि रिलैक्स होने का मतलब काम छोड़ना नहीं होता, बल्कि सही तरीके से काम करना होता है। रिलैक्स करने का फॉर्मूला बताती हूँ। काम और रेस्ट का बैलेंस बनाओ। हर वक्त काम का प्रेशर लेना जरूरी नहीं है। एक पीसफुल एनवायरनमेंट बनाओ। हर दिन 10 से 15 मिनट के लिए शांति भरी जगह पर बैठो। जब भी स्ट्रेस हो, डीप ब्रीथिंग और मेडिटेशन करो। भगवान मुझे शांति दे रहे हैं, ये एक लाइन अपने दिमाग में बार बार रिपीट करो। एक टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव जो पहले दिन भर टेंशन में रहता था, जब उसने रिलैक्सेशन का ये सिंपल फॉर्मूला यूज किया तो उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ गई और वो मेंटली और फिजिकली स्ट्रॉन्ग फील करने लगा। रिलैक्स करना सीखो, तभी आपकी एनर्जी का सही यूज होगा और आप ज्यादा सक्सेसफुल बन पाओगे। फिर है चैप्टर 15, हाउ टू गेट पीपल टू लाइक यू। एक आदमी हर जगह लोगों से फाइट करता रहता था। उसको लगता था कि लोग मेरे अगेंस्ट हैं, कोई मुझसे फ्रेंडली नहीं है। एक दिन उसने एक सिंपल टेक्निक ट्राई की, अगर मुझे दूसरों का रिस्पेक्ट चाहिए तो पहले मुझे भी तो दूसरों को रिस्पेक्ट देना होगा। उसने अपनी आदतें चेंज करी। जब किसी से मिलता तो मुस्कुराता और फ्रेंडली टोन में बात करने लगता। दूसरों की बातें भी ध्यान से सुनता, सिर्फ अपनी बातें ही नहीं करता। हमेशा एप्रिसिएशन और ग्रेटिट्यूड शो करता। कैसे लोगों का ट्रस्ट और फ्रेंडशिप जीत सकते हो? जेन्युइन ऑनेस्टी रखो, लोग फेक बातें समझ जाते हैं। हमेशा रियल रहो, दूसरों की हेल्प करो बिना किसी एक्सपेक्टेशन के। नेगेटिविटी और कंप्लेंट से दूर रहो, क्योंकि लोग पॉजिटिव और हैप्पी इंसान के साथ टाइम स्पेंड करना पसंद करते हैं। एक सेल्समैन जो पहले रूड था, जब उसने ये सिंपल चेंजेस किए तो लोग उसको ज्यादा पसंद करने लगे। उसकी सेल्स भी बढ़ने लगी और उसका कॉन्फिडेंस भी इम्प्रूव हो गया। अगर आप लोगों के साथ अच्छा बिहेव करोगे तो लोग भी आपको उतना ही रिस्पेक्ट देंगे। चैप्टर 16, प्रिस्क्रिप्शन फॉर हार्ट अटैक। एक औरत थी जो बहुत दुखी रहती थी। उसका सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एक दिन उसका सबसे प्यारा इंसान उसको छोड़कर चला गया। उसका दिल टूट गया, वो डिप्रेशन में चली गई। उसको लगता था कि अब जिंदगी का कोई मतलब नहीं बचा। हर वक्त उदास रहती थी, किसी से बात नहीं करती थी और हर दिन सिर्फ सैड फील करती थी। एक दिन एक ओल्ड फ्रेंड उसके पास आया और बोला, मैं समझ सकता हूँ कि दुखी होना नॉर्मल है, लेकिन क्या तुम्हें पता है कि दुख को भी हील किया जा सकता है? उस औरत ने कहा, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं अपने दुख से कैसे निकलूं। फ्रेंड ने एक सिंपल टेक्निक दी, अपने इमोशन को एक्सेप्ट करो लेकिन उनमें फंसे मत रहो। अपनी जिंदगी में नए लोग, नए काम, नए एक्सपीरियंस लाने की कोशिश करो। भगवान पर विश्वास रखो कि वो तुम्हें नए रास्ते दिखाएंगे। तो चलो दुख से बाहर निकलने का फॉर्मूला बताती हूँ। हर दिन ग्रेटिट्यूड लिखो। रोज लिखो कि तुम्हारे पास क्या क्या अच्छी चीजें हैं जो तुम्हारे दुख से ज्यादा बड़ी हैं। एक नए गोल पर फोकस करो। अगर तुम एक नए सपने पर काम करना शुरू करोगे तो धीरे धीरे तुम्हारा दुख कम होने लगेगा। स्पिरिचुअली स्ट्रांग बनो। प्रेयर, मेडिटेशन और स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ो जो तुम्हें अंदर से मजबूत बनाएगी। एक बिजनेसमैन जो बहुत बड़ा लॉस फेस कर चुका था, उसने पील की ये टेक्निक यूज की और अपने दुख को एक मिशन में कन्वर्ट कर दिया। धीरे धीरे वो डिप्रेशन से बाहर आया और उसकी लाइफ फिर से अच्छी होने लगी। दुख से निकलना पॉसिबल है, सिर्फ नए तरीके से जीना शुरू करना होगा। फिर है चैप्टर 17, हाउ टू ड्रॉ अपॉन दैट हायर पावर। एक आदमी जो हमेशा अकेला फील करता था, उसको लगता था कि मेरी जिंदगी में कोई सपोर्ट नहीं है, कोई मेरा साथ नहीं दे रहा। उसका कॉन्फिडेंस लो हो रहा था, उसको हर काम में फेलियर महसूस होता था। एक दिन एक संत उसके पास आया और बोला, तुम हर जगह सहारा ढूंढ रहे हो, लेकिन तुम भूल गए हो कि तुम्हारे अंदर एक ताकत है
जो तुम्हें हमेशा गाइड कर सकती है। उस आदमी ने पूछा, कौन सी ताकत? संत ने कहा, भगवान की ताकत जो तुम्हारे अंदर छुपी है, बस तुमने कभी उसे एक्टिवेट करने की कोशिश नहीं की। उस आदमी को पहले समझ नहीं आया, लेकिन जब उसने डेली प्रेयर और मेडिटेशन स्टार्ट किया तो उसको एक अलग ही पावर महसूस होने लगी। उसका कॉन्फिडेंस वापस आने लगा और उसको लगने लगा कि मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ एक डिवाइन फोर्स हमेशा है। भगवान की ताकत को फील करने का फॉर्मूला बताती हूँ। रोज सुबह और रात को एक शांति भरी प्रेयर करो। भगवान मुझे गाइड कर रहे हैं, मुझे उनका सहारा मिल रहा है। अपने डिसीजन के टाइम पर प्रेयर करो। जब भी कोई बड़ा डिसीजन लेना हो उसके पहले मेडिटेट करो और भगवान से गाइडेंस मांगो। अपनी प्रॉब्लम्स को उनके ऊपर छोड़ दो। जब कोई प्रॉब्लम हो जो आप सॉल्व नहीं कर सकते तो भगवान ये आपका काम है बोलकर टेंशन छोड़ दो। एक फेमस लीडर जो हर वक्त स्ट्रेस में रहता था, जब उसने ये टेक्निक यूज करना शुरू की तो उसका स्ट्रेस 80% कम हो गया। उसको हर दिन कॉन्फिडेंस और पीस फील होने लगी। आप जब भगवान की ताकत को अपनी लाइफ में इन्वॉल्व करना सीख जाओगे तब आपकी लाइफ में हमेशा पीस, कॉन्फिडेंस और सक्सेस आएगी। अगर आपकी लाइफ अभी भी आपको स्ट्रगल लग रही है तो एक सिंपल सवाल पूछो, क्या आप अभी भी नेगेटिव सोच रहे हो? अगर हाँ तो बस एक चेंज करो, पॉजिटिव सोचना शुरू करो। जब भी स्ट्रेस आए बोलो, मैं पावरफुल हूँ क्योंकि मेरे साथ एक हायर पावर है, और देखना कैसे आपकी लाइफ बदलती है। सो नॉर्मन विसेंट पील सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि सिर्फ आप थिंकिंग पॉजिटिव रखो। पॉजिटिव सोचोगे तो पॉजिटिव ही होगा, और अगर आप नेगेटिव सोचते हो तो नेगेटिव होगा। सो इस पूरी बुक में सिर्फ आपको यही समझना है कि सिर्फ आपको पॉजिटिव थिंकिंग रखनी है, और कैसे रखनी है ये तो मैंने आपको पूरी बुक में समझा ही दिया है। अगर आपको ये ऑडियो बुक अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और शेयर कर दो। थैंक यू सो मच।